नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है सलाह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। सुबह सुबह फ़ोन की रिंग सुनकर छोटा रोहन जल्दी से जाकर फ़ोन उठाया और बोला, कौन? नानी जी, कैसी हैं आप? उधर से उसकी नानी बिमला जी बोली, ठीक हो बेटा, तुम कब आ रहे हो नानी के घर? अब तो गर्मी की छुट्टी भी हो गई है, आ जाओ तुम जल्दी से नानी जी के घर। रोहन उदास होकर बोला, नानी जी, मम्मा बोल रही थी कि इस बार हम आपके घर नहीं आएंगे। बिमला जी बोली, क्यों बेटा, क्या हुआ? तुम्हें नानी की याद नहीं आती है क्या? इतने में उसकी मम्मी अंजलि ने रोहन के हाथ से फ़ोन ले लिया और बोली, हेलो माँ, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ बेटा। यह रोहन क्या कह रहा है कि तुम लोग इस बार मेरे घर नहीं आ रहे हो? अंजलि बोली, माँ, भैया और भाभी का इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि भाभी ने घर छोड़ने की बात कह दी, परंतु आपने मुझे कुछ नहीं बताया। वह तो कल सुधा दीदी का फ़ोन आया था तो उन्होंने ही मुझे सब कुछ बताया। माँ, सुधा दीदी आपके पास रहती हैं, इसलिए उन्हें सब कुछ पता होता है, लेकिन क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि आप मुझे फ़ोन करके घर की सारी बातें बताएं? मैं दूर हूँ तो क्या हुआ माँ, मुझे भी तो घर की बातें जानने का हक है ना। बेटी की बात सुनकर बिमला जी बोली, बेटा, यहाँ सब कुछ ठीक है। इस बात को 1 महीना हो गया और किस घर में झगड़े नहीं होते हैं, या फिर किस पति पत्नी में झगड़े नहीं होते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या कभी तुम्हारा और दामाद जी का झगड़ा नहीं हुआ है? और तुमने मुझे बताया भी है, लेकिन मैंने कभी भी यह बात तुम्हारे भैया भाभी को नहीं बताई। यह सुनकर अंजलि बोली, माँ, मेरी बात अलग है। आप मेरे ससुराल की बातें भैया भाभी को नहीं बता सकती हैं, लेकिन उनकी बातें तो मुझे बता सकती हैं ना। आखिर मैं उस घर की बेटी हूँ और मुझे उस घर की बातें जानने का पूरा हक है। लेकिन मैंने देखा है आप अपनी बहू और बेटे की बातें किसी को नहीं बताती हैं, यहाँ तक कि अपनी बेटियों को भी नहीं। सुधा दीदी को भी भाभी ने ही फ़ोन करके खुद बताया था, वरना उन्हें भी पता नहीं चलता कि घर में क्या हुआ है। बिमला जी बोली, बेटा, मैं तुम्हारे भैया भाभी की इज्जत तुम दोनों बहनों की नज़रों में गंवाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए कभी भी उनकी कोई भी बातें मैं तुम दोनों बहनों को नहीं बताती हूँ और न ही तुम लोगों की बातें उन्हें बताती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ झगड़े तो वापस ख़त्म किए जा सकते हैं, लेकिन एक बार किसी की नज़रों में गिरकर वापस उठना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं तुम दोनों को भैया भाभी की यह बात बता देती तो हो सकता है तुम लोग भाभी की गलतियाँ निकालने लगती, मगर यह ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर बार तुम्हारी भाभी ही गलत हो। कभी तुम्हारी माँ या तुम्हारा भाई भी तो गलत हो सकते हैं ना, वह भी तो इंसान ही है, गलती उनसे भी हो सकती है। बेटा, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसलिए मैं कभी भी हम सास बहू की बात भी तुम बेटियों को नहीं बताती हूँ। बेटा, सब कुछ हमारे नज़रिए पर आधारित होता है कि हम उसे किस नज़र से देख रहे हैं। बेटा, हमारे बाद तुम्हारे भैया भाभी ही हैं जिनसे तुम दोनों बहनों को आपसी प्यार बना कर रखना है, क्योंकि मेरे बाद उनसे ही तुम्हारा मायका बना रहेगा। यह हमारी आपसी मामला है, हम इससे निपट लेंगे। लेकिन एक बार अगर तुम बेटियां बीच में बोल पड़ी तो तुम लोग अपनी भाभी की नज़रों में गिर जाओगी और हो सकता है कि शायद वह फिर तुम लोगों से रिश्ता ही ख़त्म कर दे। बेटा, पति पत्नी का आपस में कितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन फिर भी वह एक हो जाते हैं, परंतु बीच में बोलने वाला हमेशा के लिए बुरा बन जाता है। इसलिए जो रिश्ते प्यार से चल रहे हैं उन्हें चलने दो। बिमला जी की सारी बातों को ध्यान से सुनने के बाद अंजलि को ये एहसास हुआ कि माँ कितना सच कह रही है, माँ में कितनी सहनशीलता है।
अगर माँ की जगह मैं होती तो शायद बात को और बिगाड़ देती। किसी ने सच ही कहा है कि माँ हमेशा सही सलाह देती है। बिमला जी बोली, अब बताओ अंजलि, तुम बच्चों के साथ यहाँ आ रही हो ना? तुम्हारी भाभी भी तुम सबको बहुत याद कर रही थी। अंजलि बोली, हाँ माँ, मैं ज़रूर आऊँगी आपसे और अच्छी अच्छी सलाह लेने, और आपके जैसे बनने में ज़रूर आऊँगी माँ। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, माँ एक बेटी और बहू के बीच की पुल होती है। समस्या चाहे कितनी भी कठिन हो, वह हर हाल में उसे सुलझा देती हैं। रिश्ते चाहे कितने भी मुरझा क्यों न गए हों, माँ उसे अपने प्यार की पानी से सींचकर फिर से हरा भरा कर देती हैं। इसमें आपकी राय क्या है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।